सबकी जानकारी हेतु विश्व सम्मान दिवस के शुभ अवसर पर दिनांक 7 सितंबर 2022 को संभाव समदृष्टि की महत्वता को दर्शाते एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका YouTube से सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सजन जी, सतयुग दर्शन ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती रेशमा गांधी जी, सतयुग दर्शन संगीत कला की चेयरपर्सन श्रीमती अनुपमा तलवार जी, सतयुग दर्शन के विशाल सभागार में दीप प्रज्वलन किया। अवसर पर सतयुग दर्शन के विशाल सभागार में दिल्ली NCR के स्कूलों और प्रधानाचार्य, अध्यापकगण व अंतर्राष्ट्रीय मानवता ओलंपियाड के विजेताओं के अतिरिक्त बतौर चीफ गेस्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, चौधरी रणबीर सिंह जी, विश्वविद्यालय जींद के वीसा डॉक्टर रणपाल सिंह, फरीदाबाद की DEO डॉक्टर मुनी चौधरी, पद्मश्री उस्ताद गुलफाम अहमद, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय भट्ट, कौशलाचार्य अवार्ड से सम्मानित नीरा चंद्रा, उत्तर प्रदेश रत्न से सम्मानित डॉक्टर सुनीता दुबे आदि जी उपस्थित रहे। ये डिवोटी तो हम काफ़ी पहले से आते थे, हमारे बाबूजी के साथ रहते थे बनारसी अंकल जी। अब इस दुनिया में नहीं है। अंकल ने काफ़ी कुछ दिया इस संस्था को अपने अंतिम समय में। मेरे बेटे ने भी यहाँ शिक्षा दीक्षा ली और राजीव भाई का ही फ़ोन आया, हमारे बनारसी अंकल जी के बेटे का। बहुत अच्छी संस्था है और शहर के अंदर बहुत अच्छा इन्होंने ऑडिटोरियम भी बनाया है, मेडिटेशन हॉल है। कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा और जो एक सच्चे मानव की पहचान होनी चाहिए, ज़िंदगी होनी चाहिए कि सतयुग के अंदर हमें किस तरीके से पदार्पण करना है, हमारा चरित्र कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा शरीर कैसा हो, हमारा खाना पीना कैसा हो, वो सारी चीज़ यहाँ सतयुग दर्शन वसुंधरा में आपको लोगों को सिखाई जाती है। सच्चाई की और अच्छी राह यहाँ पे बताई जाती है। हमने तो कहना है कि विश्व स्तर पर सबको बताओ कि आज की जो भयावह परिस्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए मानव को नैतिक पतनता से उबारने का सब मिलकर प्रयास करो और इसमें विलंब मत करो, क्योंकि कुदरत के नियम अनुसार युग परिवर्तन होने की कगार पे खड़ा है। समझ आई ना बात? तो जो आज मानव ने भाव से भाव नकारात्मक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार युक्त भौतिक ज्ञान के अनुसार अपना रखे हैं और मैं भाव, द्वेष, वैर विरोध, लड़ाई झगड़ा और इतने हथियारों का निर्माण, तो भयभीत सब हो रहे हैं ना। तो ये सारा निर्माण क्या किया इन्होंने अपनी ही तबाही के लिए। ऐसे में युवाओं को, बच्चों को आप जोड़ रहे हैं, कितना लग रहा है आगे भविष्य सुधरेगा? बच्चे जब इसमें नहीं सुधरेगा कैसे? नहीं सुधरना तो है ही, कुदरत का नियम है, क्योंकि युग परिवर्तन होता है ना बच्चे। पहले सतयुग आता है जब रचना होती है सृष्टि की, फिर इंसान थोड़ा स्वाभाविक रूप से गिरता है, फिर त्रेता आ जाता, फिर द्वापर आ जाता और गिरता है, फिर उसका संकल्प बिल्कुल दूषित हो जाता है, तो फिर कलकाल आ जाता है। सतयुग में संकल्प नहीं होता। सतयुग में हर इंसान आत्मज्ञान प्राप्त करता है। Hello everyone, my name is Dr. Anjali Sharma. I am from Yamunanagar and currently I am working as assistant professor at Guru Gobind Singh College of Pharmacy, Yamunanagar. The program is fabulous and the place is literally heaven. It is full of peace and I love to visit this place again. Thank you. Hello everyone, I am Harleen Kaur. I am currently teaching in St. Anthony's, Faridabad. This is my first visit to this place and I am really touched by everything, the humility of the staff and especially that meditation center which they have taken us to. And the program is also fantabulous because we are really touched like how we can connect to God in a very simple way without getting into a lot of things and lot of controversies.
And our children also are participating in this Olympiad for the last 7-8 years, and it has been a wonderful experience, and we would look forward to be with them, with this organization in future as well. Thank you. I am Chinchal Gupta from Agarwal Convent School from Faridabad. हम इस संस्था के साथ पिछले 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं, और यहीं से हम अपने बच्चों में वैल्यूज डाल रहे हैं कि मानव जो धर्म है सबसे बड़ा धर्म है। और मैं यहाँ थैंक्स करती हूँ कि ये हमें बुला रहे हैं और बार बार हम यहाँ पे आना चाहेंगे। थैंक यू। I am principal of JLH Public School Rewari. Earlier also I visited this place when Dr. APJ Abdul Kalam has inaugurated this building. So I am in touch with this meditation from that time. I think it's 12 years ago I came here. And it's really a very beautiful place where you really get a peace, or you can do meditation here where spiritual power give you some message. And moreover, it works on humanity. Today, everybody is giving the message on religious and all that. So they all together gives us a message of humanity. So humanity is the biggest power, which Sajanji has told in their lecture. So I really enjoyed this event, and I'm very thankful to Satyug Darshan Vidyalaya Vasundhara Committee. जो सतयुग दर्शन ट्रस्ट का जो संचालित सतयुग दर्शन इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। मैं इस संस्था से पिछले करीबन 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और ये संभाव दिवस का जो समारोह आज हुआ है, ये बेसिकली विश्व में संदेश देने की बात है कि हमको अपना मानवता धर्म को अपनाते हुए अपने आचार व्यवहार में उस तरह से हम अपने आप को पेश करें ताकि हम एक आदर्श मानव बनकर आने वाले समय के लिए सतयुग में जो एक कलुकाल के बाद सतयुग का जो एक दौर आने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार करें। मेरा नाम सुमित गौर है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ हरियाणा कांग्रेस पार्टी का, फरीदाबाद से भी हूँ। और जहाँ तक मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं समाज सेवा में शुरू से जुड़ा रहा हूँ, चाहे वो रोटरी क्लब के माध्यम से हो चाहे सेल्फ। लेकिन इस स्कूल के बारे में अब से पहले इसका नाम ही सुना था, इससे पहले भी स्कूल में हम आए हैं, लेकिन जो ये वाला एरिया जो हमने देखा आज और जो इनका मेडिटेशन सेंटर देखा, स्पेशली मैं इस स्कूल के बारे में कहना चाहूँगा, इस संस्था के बारे में कहना चाहूँगा, बहुत ही वेल प्लान्ड है एंड नाम के अनुरूप है एंड संस्कारों के हिसाब से है। एंड एक आध्यात्मिक मतलब इस स्कूल में आके ये नहीं लगा, क्योंकि आजकल के आप स्कूल देख रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बस स्कूलों में शिक्षा जरूर है, स्पोर्ट्स जरूर है, लेकिन जो एक ज्ञान इस तरह का होना चाहिए संस्कारों, वो नहीं है, वो कहीं लुप्त होता जा रहा है। तो इस स्कूल ने इस स्कूल को, इस स्कूल के सभी संस्था के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बच्चों में जो, जब हम जैसे लोग यहाँ से कुछ सीख के आज जा रहे हैं, तो बच्चे तो निश्चित रूप से सीखते होंगे, देखते होंगे। एंड जब हमने एंट्री करी थी तो 7 पिलर्स थे, जो 7 पिलर्स की बातों को पढ़ लेगा, जो उस पर लिखा हुआ है, और उनको ग्रहण कर लेगा, उसे जीवन में मेरे ख्याल से कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। वो भी हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, फिर मेडिटेशन हॉल देखा, फिर अंदर का स्कूल का एक कल्चर प्रोग्राम भी देखा अंदर बच्चों का। तो मैं बधाई देना चाहूँगा इस स्कूल के बच्चों को, इस स्कूल के सभी संस्था के सदस्यों को। Jai Sitaram ji. So I am Priyanka and I am the volunteer of this organization Satyug Darshan Trust. So I want to tell you that today Satyug Darshan Trust is celebrating World Equanimity Day, Vishwa Sambhav Divas, and also Satyug Darshan Trust is felicitating all the meritorious students or candidates of IHO 8 International Humanity Olympiad, that is the 8th edition, and it gives me an immense elation to tell you that we have successfully conducted the 8th International Humanity Olympiad in various parts of the countries, various regions, states, and it is done in various languages, Hindi, English, Assamese, and we have Punjabi also, and we are trying for a German edition next year. So that's a great thing for all of us. तो आज हम मना रहे हैं यहाँ पे समभाव दिवस मना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हम जन जन तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो ईश्वर हैं वो सर्वव्यापक है, मतलब वो हर एक के अंदर उसी ईश्वर का अंश है। तो अगर हम इस नज़र से इस संसार में रहेंगे तो हम किसी के साथ भी हम दुश्मनी नहीं करेंगे, सबके साथ प्यार के साथ रहेंगे, सबके साथ रिस्पेक्टफुली रहेंगे। और ये हम इस नई जनरेशन को सिखाना चाहते हैं जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ खो चुकी हैं। संदेश एक ही है कि
किसी भी तरह से बच्चों के अंदर, समाज के अंदर जो एक मानवता का गुण है वो हम विकसित कर सकें। इसलिए ह्यूमैनिटी ओलंपियाड हम लोग कराते हैं, जो मानवता बेस्ड क्वेश्चन है। 15 मिनट का ये ओलंपियाड होता है, बिल्कुल निःशुल्क है, इसकी कोई हम लोग शुल्क नहीं लेते किसी भी बच्चे से। तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ये हम प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं, तो जब अगले वर्ष ये आयोजित हो तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लें और ये मानवता का संदेश जन जन तक पहुँचे, उसके लिए हम प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो मानवता सीखें और इस जो सतयुग दर्शन ट्रस्ट का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को साकार करें।